जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। माँ रेवा की कृपा सभी पर बनी रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा जयंती उत्सव के दिन भक्त नर्मदा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहां नर्मदा जयंती सबसे अधिक उत्साह से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अस्तित्व में आई थी। सप्तमी को सूर्य भगवान का दिन भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नर्मदा नदी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है, पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से देवी नर्मदा की कृपा प्राप्त होती है। यह महीना एक पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। भक्त इस दिन सूर्योदय के समय नर्मदा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और देवी नर्मदा से जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्त नदी को फूल, दीपक, हल्दी, कुमकुम चढ़ाते हैं। कुछ भक्त गेहूं के आटे का दीपक जलाकर पूजा करते हैं, जिसे वे नदी के तट पर रखते हैं। दिन का अंत नदी की संध्या आरती के साथ होता है, जो शाम को नदी के तट पर समाप्त होती है। प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माता नर्मदा की जयंती मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर भक्तजन नर्मदा नदी की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तिथि पर सूर्योदय के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारतीय संस्कृति में कई नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसी के चलते कई नदियों को माता कहकर संबोधित किया जाता है। 7 पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी भी है। नर्मदा नदी के अवतरण की कई कथाएं मौजूद हैं। ऐसे में नर्मदा जयंती के अवसर पर जानते हैं नर्मदा जी के अवतरण की कथा, जो कि इस प्रकार है। स्कंद पुराण में नर्मदा नदी के धरती पर अवतरण की कथा मिलती है। कथा के अनुसार राजा हिरण्यतेजा ने अपने पूर्वजों पितरों का उद्धार करने के उद्देश्य से 14,000 वर्षों तक घोर तपस्या कर शिव भगवान को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव से नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ पर विराजमान होकर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। एक और अन्य कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तो उनके पसीने से एक कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का अलौकिक सौंदर्य था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि तुमने हमारे हृदय को हर्षित कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा का शाब्दिक अर्थ है सुख देने वाली। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए, जिस कारण देवता भी पाप के भागीदार बन गए। इस समस्या को लेकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे इसका समाधान का उपाय पूछने लगे। इस पर भगवान शिव ने देवताओं के पाप धोने के लिए मां नर्मदा को उत्पन्न किया था। भारत में 7 धार्मिक नदियों की मान्यता है, जिन्हें पवित्र और पूजनीय नदियों के रूप में माना जाता है। उन्हीं में से एक है नर्मदा नदी। हिंदू धर्म में माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस शुभ दिन पर नर्मदा जयंती मनाई जाती है।
माघ माह की सप्तमी तिथि पर रथ सप्तमी का भी अवसर होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और मां नर्मदा की पूजा भी करते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मां नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 4 फरवरी 2025 को प्रातः 4:37 पर शुभारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 5 फरवरी 2025 को देर रात 2:30 पर पूर्ण होगा। ऐसे में इस साल नर्मदा जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। रथ सप्तमी पर इन मंत्रों का करें जाप, सूर्य देव की बरसेगी कृपा। ओम श्री सूर्याय नमः। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां नर्मदा का अवतरण हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है। इस दिन नर्मदा नदी में स्नान दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और शारीरिक मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि मां नर्मदा की उपासना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नर्मदा जयंती के इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी के तट पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। मां नर्मदा का स्वरूप इतना विराट और विहंगम है कि उनके वर्णन के लिए शब्द कम पड़ जाएं। मां नर्मदा की महिमा का गुणगान तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, लेकिन यह मां और भक्त का अटूट प्रेम है कि हर सुबह लाखों की तादाद में श्रद्धालु नर्मदा के तट पर पहुंचते हैं और मां नर्मदा के जयकारों के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लाखों भक्त नर्मदा के तट को मां का आंचल मानकर यहीं अपनी रात भी बिता देते हैं। सनातन धर्म में यूं तो 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन आता है, लेकिन यहाँ भक्तों की जुबां पर एक ही नाम आता है, नर्मदे हर। भारत की 7 दैविक नदियाँ, जिनमें गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इन्हीं में से एक मां नर्मदा, जिन्हें शैलपुत्री यानी भोलेनाथ की पुत्री कहा जाता है, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। मां नर्मदा एक लौती ऐसी नदी है जिस पर पूरा पुराण लिखा हुआ है। इन्हीं पर लिखे नर्मदा पुराण के अनुसार जब देवाधिदेव महादेव एवं आदि शक्ति मां पार्वती के साथ लोक कल्याण हेतु वृक्ष पर्वत पर कठोर तप कर रहे थे, जो कि हजारों लाखों वर्षों तक चला। इसी कठोर तप के बीच उनके शरीर से पसीने की एक बूंद बहकर निकली, जिसमें पूरा पर्वत तैरने लगा। उनके पसीने से एक अद्भुत सौंदर्य से भरपूर महापुण्य सलीला प्रकट हुई। जब उन्होंने स्त्री रूप धारण किया तो वो सौंदर्य से भरपूर अमृत रूपी अमृता कहलाईं। इसका अर्थ है कभी नष्ट न होने वाली। भोलेनाथ के पसीने की एक बूंद से पैदा हुई वो नदी कोई और नहीं, हम सबकी मां नर्मदा थीं। इनके दर्शन मात्र से लोगों के सभी पाप दूर हो जाते हैं और इनके स्पर्श मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। जबलपुर में मां नर्मदा। आज के दिन जबलपुर में विशेष रूप से धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। ग्वारी घाट में मक्रवाहिनी मंदिर में विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है। नगर में विशाल रैली, आकर्षक झांकियां, जुलूस निकाले जाते हैं। माता को चुनरी चढ़ाई जाती है। नर्मदा नदी समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है।
इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हूँ। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित हैं। मेरे अर्थात नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवी देवता निवास करें। नर्मदे हर हर। आशा करती हूँ यह रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।